अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube की एक नई पॉलिसी आई है सरकमवेंशन पॉलिसी। ये एक ऐसी खतरनाक पॉलिसी है YouTube की कि ये आपका नाम और वो निशान YouTube से मिटा सकता है। अगर इस पॉलिसी में आपका एक चैनल भी आ गया तो आपके जितने भी YouTube चैनल है सारे डिलीट कर दिए जाएंगे और आइंदा आप YouTube पर चैनल भी नहीं बना पाओगे। YouTube आपका चेहरा और आपका वॉइस पहचान जाएगा। अगर आप दूसरा चैनल भी बनाओगे तो आपका वो चैनल भी डिलीट किया जाएगा। मतलब आपका नाम व निशान YouTube से ख़त्म कर दिया जाएगा अगर आपका एक भी चैनल सरकमवेंशन पॉलिसी में आ गया। तो सरकमवेंशन पॉलिसी क्या है, इसी वीडियो में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि कौन से गलतियों से आपका चैनल सरकमवेंशन पॉलिसी में आ सकता है। तो डिटेल से इसी टॉपिक पर बहस करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले जो सरकमवेंशन पॉलिसी है, इसमें अगर आप रिपीटेड वायलेशन करते हो कम्युनिटी वायलेशन का, यूट्यूब का आप कम्युनिटी बार बार वायलेट कर रहे हो, आपका YouTube की पॉलिसी है अगर 3 महीनों में एक ही चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाए तो आपका चैनल सस्पेंड कर दिया जाता है। मगर 3 महीनों में अगर आपको एक स्ट्राइक रिसीव हुआ वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन का, फिर 3 महीने बाद दूसरा स्ट्राइक रिसीव हुआ वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन का, तो आपका चैनल YouTube सरकमवेंशन पॉलिसी में डाल देगा और आपका चैनल YouTube से डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब अगर बार बार आप रिपीटेड वायलेशन कर रहे हो कम्युनिटी गाइडलाइन का, YouTube का जो कम्युनिटी गाइडलाइन है अगर वो बार बार वायलेट कर रहे हो तो आपका चैनल भी सरकमवेंशन पॉलिसी में आता है। तो एहतियात कीजिए, कभी भी YouTube की पॉलिसी वायलेट ना करे और स्पेशली कम्युनिटी गाइडलाइन की जो पॉलिसी है वो कभी भी वायलेट ना करे। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो सिंगल केस ऑफ एब्यूज, मतलब अगर आपने चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, अगर आपने बच्चों की एक वीडियो अपलोड की जिसमें बच्चों की सेफ्टी सही नहीं है या बच्चों से कुछ और गलत काम मतलब वीडियो में हो रहा है तो आपका चैनल सरकमवेंशन पॉलिसी में आ सकता है। अगर आप मेटा डेटा कर रहे हो, मतलब आपने वीडियो में कुछ और बयान किया है, टाइटल में कुछ और लिखा है और थंबनेल पे कुछ और डाला है, तो ये भी मेटा डेटा में आ रहा है। आप बार बार यही पॉलिसी वायलेट कर रहे हो तो आपका चैनल भी सरकमवेंशन पॉलिसी में आ सकता है। कभी भी YouTube का जो मेटा डेटा है वो वायलेट ना करे। जो आप वीडियो में बयान कर रहे हो उसी को टाइटल में भी लिखे, उसी को थंबनेल में भी लिखे, मतलब ऑडियंस को गुमराह ना करे। अगर आप ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो तो आपका चैनल सरकमवेंशन पॉलिसी में आ सकता है और आपके सारे चैनल YouTube से डिलीट हो सकते हैं और आपका नाम व निशान YouTube से मिट सकता है। तो कभी भी इस तरह की पॉलिसी को वायलेट ना करें। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है पोर्नोग्राफी। आप ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हो जिसमें सेक्सुअल कंटेंट ज्यादा है, जिसमें सेक्सुअल बातें हैं या सेक्सुअल कंटेंट है, तो ये भी पोर्नोग्राफी में आ रहा है और इस किस्म का कंटेंट YouTube नहीं मानता है। YouTube कहता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सब लोगों के लिए सेफ है, यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, लड़के लड़कियां सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम सब लोगों को सेफ रखेंगे, पोर्नोग्राफी से, गलत वीडियो से हम सेफ रखेंगे। मतलब और अगर आपने एक वीडियो अपलोड की और वीडियो में आपने किसी गलत वेबसाइट का जिक्र कर दिया कि आप उसी वेबसाइट पे जाके ये काम करें, इलीगल काम या पोर्नोग्राफी की तरफ आप लोगों को राग़िब कर रहे हैं, तो फिर भी आपका चैनल सरकमवेंशन पॉलिसी में आ सकता है और आपका चैनल YouTube से डिलीट हो सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है हेट स्पीच। मगर आप लेकिन हेट स्पीच का मतलब ये है कि आप अपने वीडियो में गालम गलोच कर रहे हो या किसी बंदे को टारगेट करके उसको गालम गलोच करके या उसकी पर्सनालिटी को आप वायलेट, मतलब किसी और बंदे के बारे में गलत बातें करना, ये हेट स्पीच में आ रहा है, तो ये भी YouTube नहीं मानता है। दूसरा है हरेसमेंट। अगर आप किसी को हरेस कर रहे हैं अपने वीडियोस के थ्रू तो फिर भी आपका चैनल सरकमवेंशन पॉलिसी में आ सकता है। और वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि सरकमवेंशन पॉलिसी एक खतरनाक पॉलिसी है। इस पॉलिसी में आपका एक चैनल आने से उसी दिन आपके सारे चैनल डिलीट होंगे, उसी दिन आपके सारे चैनल सस्पेंड कर दिए जाएंगे जिस दिन आपका भी एक भी चैनल सरकमवेंशन पॉलिसी में आ जाएगा।
तो सबसे पहले जो यूट्यूब की ये पॉलिसी है, ख़तरनाक पॉलिसी है, अल्लाह करे कि ये पॉलिसी ख़त्म हो जाए। इस पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए लोग ट्विटर पर बार बार यूट्यूब को टैग कर करके ये बता रहा है कि ये पॉलिसी ख़त्म कर दे। ये पॉलिसी बहुत ही ख़तरनाक पॉलिसी है। अब आते हैं, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा एक चैनल डिलीट हो गया तो यूट्यूब को किस तरह पता चलेगा कि ये फला चैनल भी इसका है। तो यूट्यूब आपका जो सारा डेटा है आपको आईपी एड्रेस से ट्रैक कर रहा है, आपको लोकेशन से ट्रैक कर रहा है, और रिकवरी ईमेल से और रिकवरी फ़ोन से और गूगल एडसेंस से। मतलब आपने गूगल एडसेंस में 2 चैनल डाले हैं, एक चैनल पर खुदा न ख्वास्ता सरकमवेंशन पॉलिसी आ गई तो दूसरे चैनल पर भी सरकमवेंशन पॉलिसी आएगी, दोनों चैनल यूट्यूब से ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो आपका जो दूसरा चैनल है वो यूट्यूब ने गूगल एडसेंस से ट्रैक कर दिया। अब अगर आपने एक चैनल के लिए एक एडसेंस लगाया है, दूसरे के लिए दूसरा एडसेंस लगाया है, फिर यूट्यूब को किस तरह पता चलेगा कि ये फला चैनल भी इस बंदे का है? तो फिर यूट्यूब आपका आईपी ट्रैक करेगा। अगर आप सेम आईपी एड्रेस से दोनों चैनल चला रहे हो तो दोनों चैनल सरकमवेंशन पॉलिसी के थ्रू डिलीट कर दिए जाएंगे। अब अगर आईपी एड्रेस भी आपने मतलब सेम नहीं रखा है तो फिर आपको यूट्यूब रिकवरी ईमेल की तरह रिकवरी ईमेल से या रिकवरी फ़ोन नंबर से ट्रैक करेगा। आपके ईमेल से आपके चैनल को ट्रैक कर देगा कि ये फला चैनल भी फला बंदे का है, और एक चैनल पर सरकमवेंशन पॉलिसी आने से आपका दूसरा चैनल भी यूट्यूब डिलीट कर देगा। तो आपको पता चल गया कि यूट्यूब आपको किस तरह ट्रैक कर सकता है। और एक ही दिन के दिन लेट सपोज खुदा न ख्वास्ता एक चैनल पर सरकमवेंशन पॉलिसी आ गई तो उसी टाइम 2-5 मिनट के बाद दूसरा चैनल भी डिलीट कर दिया जाएगा। घंटे के अंदर अंदर जितने भी चैनल आपके यूट्यूब में होंगे सारे डिलीट कर दिए जाएंगे। ये इतना ही ख़तरनाक पॉलिसी है। अब अगर ये पॉलिसी आ गई तो इसका इलाज किया है। ये पॉलिसी आने से यूट्यूब आपको अपील करने का चांस देता है। अगर आपके किसी यूट्यूब चैनल पर सरकमवेंशन पॉलिसी आ गई तो यूट्यूब आपको चांस देता है अपील करने के लिए। अगर आप सही तरह अपील सबमिट करोगे तो यूट्यूब आपका चैनल रीइंस्टेट कर देगा, यूट्यूब आपका चैनल दोबारा बहाल कर देगा। और एक चैनल अगर बहाल हो जाए तो मतलब सारे चैनल फिर बहाल कर दिए जाएंगे। तो आपको अपील करने का मौका मिलेगा। अपील सबमिट करने के लिए आपको पूरा क्लू देना होगा कि मैं एक रियल बंदा हूँ, ये मेरी वीडियोस है, इस फला वीडियो में मैंने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं की है। अगर वायलेट की है तो फिर अगर आप 100 दफ़ा भी अपील सबमिट करोगे तो फिर भी नहीं चलेगा, फिर भी यूट्यूब आपको रीइंस्टेट नहीं करेगा। लेकिन अगर गलती से एआई है, कंप्यूटर का सिस्टम है, हो सकता है गलती से भी आपको ये पॉलिसी मिल सकती है। अगर गलती से ये पॉलिसी आपके किसी चैनल पर आ गई तो आप यूट्यूब को अपील करें, समझाए, अपने वीडियो का तरीक़ाकार बताए कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, इस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ, इस तरीके से मैं एडिट करता हूँ, इस तरीके से ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इस तरह का एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब के अपील में डाल के यूट्यूब से ये पॉलिसी अपने चैनल से ख़त्म करवा सकते हो। तो ये बहुत ही ख़तरनाक पॉलिसी है, सरकमवेंशन पॉलिसी। इसी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग यूट्यूब को बार बार ट्विटर पर टैग कर करके कि ये सरकमवेंशन पॉलिसी ख़त्म करे, और ख़त्म करने की भी ज़रूरत है क्योंकि बहुत ख़तरनाक पॉलिसी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरे अल्फाज बहुत सिंपल अल्फाज में मैंने आप लोगों को समझाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वस्सलाम।